आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है दमन। जहाँ पे दमन का मीनिंग होता है दुर्गमा अंचलारे मलेरिया निराकरणा। इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मलेरिया इरिडिकेशन इन इनएक्सेसिबल एरियाज। तो ये है फिल्म का फुल फॉर्म। तो ये एक ओडिया फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी वर्जन भी रिलीज होने वाला है। तो इस फिल्म का ओडिया और हिंदी डब्ड वर्जन कौन से ओटीटी कौन से सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेंगे, इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग देंगे। फिल्म का एक रिव्यू होने वाला है जहाँ पे कहानी के ऊपर चर्चा की जाएगी, स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस, म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में जानकारी मिलने वाली है। और साथ ही में फिल्म से जुड़े जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। दमन यानी कि दुर्गमा अंचलारे मलेरिया निराकरणा, मलेरिया इरिटेशन इन इनएक्सेसिबल एरिया। तो ये है फिल्म का फुल फॉर्म। ये एक 2022 की इंडियन ओडिया बायोग्राफिकल सोशल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 1 करोड़ के आसपास के बजट में बनाया गया है। और ओडिया इंडस्ट्री जिस तरह से अभी जिस फेस के साथ जा रही थी उसमें इस फिल्म ने उस इंडस्ट्री को सरवाइव करने का काम किया हुआ है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दीपेंद्र समाल ने, जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी जेपी मोशन पिक्चर्स और अमारा म्यूजिक ओडिया मेंटल मेंटिस फिल्म्स इन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी प्रताप राउत ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है देवी प्रसाद लेंका ने। इस फिल्म को 121 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। 2 घंटे और 1 मिनट की ये फिल्म देखने को मिलेगी। म्यूजिक डिपार्टमेंट में गौरव आनंद का म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलने वाले हैं। जहाँ पे इस फिल्म के अंदर टोटल 4 गाने रखे हुए हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक लेबल की, तो हमारा म्यूजिक वालों के पास इस फिल्म के ओडिया के म्यूजिक राइट्स है। इस फिल्म को ओडिया के साथ हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि दमन नाम से ही रिलीज किया जाएगा। जैसे कि ओडिया लैंग्वेज में इस फिल्म को जेपी मोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, वहीं पे जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो पेनोरमा स्टूडियो रिलीज करवा रही है। तो इस फिल्म को हिंदी में भी अच्छे खासी स्क्रीन्स मिलने के चांसेस है। एक स्टेट पे ये फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई है, इसका मतलब ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया में सक्सेसफुल होने के चांसेस है। अब देखते हैं कि दमन फिल्म हिंदी में किस तरह से परफॉर्म कर पाती है। और पहली ऐसी शायद ओडिया फिल्म है जो आपको हिंदी डब वर्जन में साउथ इंडियन फिल्मों की तरह थिएटर में देखने को मिलने वाली है। इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे बाबूसान मोहंते, जिन्होंने डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंते का रोल प्ले किया हुआ है। दीपवंती दास मोहन पात्रा, जिन्होंने रविंद्र मधुसीर का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक फार्मासिस्ट है। इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है उसमें फिल्म के लीड एक्टर यानी कि बाबूसान मोहंती को आवाज दी हुई संकेत महात्रे ने। वहीं पे जो फार्मासिस्ट वाला रोल है दीपवंती दास मोहापात्रा, उसको आवाज दी हुई है। आपको आपने वो वेब सीरीज अगर देखी है पंचायत, उसमें जो एक असिस्टेंट का किरदार था उस कैरेक्टर ने उस व्यक्ति ने इस फिल्म में उनके लिए आवाज दी हुई है। अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे बातचीत के एक्सेप्ट के ऊपर, जहाँ पे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक डिपार्टमेंट में गौरव आनंद ने काम किया हुआ है। म्यूजिक को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है। पहला गाना है निचितिया माना, जिसके सिंगर फिल्म के लीड एक्टर बाबूसार मोहंते खुद है। लिरिक्स लिखे हुए जेबी वर्ड स्मिथ ने। दूसरा गाना धेमसा, जिसके सिंगर है अनुराग दास लुलू और गौरव आनंद, जिसको लिखा हुआ है जेपी वर्ड स्मिथ ने। तीसरा गाना है दामन टाइटल सॉन्ग, उसको गाया हुआ है ऋतुराज मोहंती ने। लिरिक्स लिखे जेपी वर्ड स्मिथ ने। चौथा गाना एकला चला रे, जिसके सिंगर है गौरव आनंद और लिखे हुआ है लिरिक्स से बापू गोस्वामी ने। तो टोटल 4 गाने जिसके टोटल लेंथ है 18 मिनट 10 सेकंड। ये ओडिया लैंग्वेज में क्रिएट किए गाने फिलहाल में आपको हमारा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें कुछ ट्राविया के बारे में, तो दमन, जिसका जैसे कि मैंने कहा कि दुर्गम चला रहे मलेरिया निराकरण करके जो टाइटल है मलेरिया कंट्रोल इन इनएक्सेसिबल एरिया, तो ये एक हकीकत में गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा एक स्कीम लॉन्च हुई थी जहाँ पे मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो ट्राइबल एरियाज है जहाँ पे ओडिशा में, जहाँ पे मलेरिया को कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, तो उस एरिया में उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने स्कीम निकाली हुई थी। करीबन 8,000 गांव थे उसमें और 79 ब्लॉक्स थे जहाँ पे एट
हाईली मलेरिया एंडेमिक साउथर्न ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में एरिया थे जहाँ पे ये सभी चीजें हो रही थी, लेकिन लोग उसको एक अंधश्रद्धा अंधविश्वास की तरह ले रहे थे। ओडिशा के कुछ डिस्ट्रिक्ट थे जैसे कि कोरपुत, मालकानगिरी, नबरंगपुर, कहा कलाहंडी, रायगढ़, गजापति, नौपाड़ा और कंडामल। तो इस तरह से कुछ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे काफी हाई रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन लोग इन सभी चीजों को एक तरीके से अंधविश्वास अंधश्रद्धा की तरह ले रहे थे। तो बाद में जाके डॉक्टर्स ने वहाँ पे वो सभी चीजें हकीकत में समझाई, उसका निराकरण किया, जिस वजह से इस फिल्म का टाइटल भी दमन रखा हुआ है। और कहानी कुछ इसी तरह बेस्ड है, जहाँ पे फिल्म को 2015 में सेट किया हुआ है। सिद्धार्थ नाम का जो सिद्धार्थ मोहंते एक डॉक्टर है जिसका रोल प्ले करे बाबूसान मोहंतई। वो अपने एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके हैं भुवनेश्वर से, और उनको जनबाई पीएचसी में पोस्ट किया जाता है। और उसके बाद में ट्राइबल एरियाज दिखाया जाता है मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई थी उस हिसाब से बाद में उनको वहाँ पे रूरल एरिया में 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद में किस तरह से सिद्धार्थ इन सभी चीजों को हैंडल करता है, इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, लोगों को कैसे समझाता है, और बाद में गवर्नमेंट के द्वारा जो ये स्कीम बाहर निकली हुई है उसको किस तरह से लोगों के बीच में लाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, वही सब चीजों में फिल्म की कहानी सेट की हुई। ये एक ओरिजिनल कहानी, उसको काफी बेहतर वे में डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है। उसके स्क्रिप्टिंग से लेकर डायरेक्शन काफी बढ़िया था, फिल्म की लीड कास्ट का परफॉर्मेंस काफी शानदार था, म्यूजिक में काफी बढ़िया काम हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स जिस तरह से क्रिएट किए हुए वो फिल्म के मूड को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहे थे। सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से ओडिया के लोकेशंस दिखाए हुए, लिमिटेड बजट होने के बावजूद जो कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो अच्छा था। फिल्म की एडिटिंग काफी क्रिस्प रखी हुई है, फिल्म को काफी ऑन द पॉइंट रखा हुआ है, जिसके चलते ये फिल्म आपको कहीं भी बोरिंग नहीं लगती है। और ये एक आउट एंड आउट एक अच्छी खासी फिल्म साबित होती है, सोशल ड्रामा विद एंटरटेनिंग मैनर, जहाँ पे डायरेक्टर इन सभी चीजों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 4 नवंबर 2022 को इस फिल्म को ओडिया लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, जहाँ पे इस फिल्म को उड़ीसा लैंग्वेज में ओडिया के बाहर यानी कि उड़ीसा से बाहर भी रिलीज किया गया था, करीबन 51 थिएटर में पहले फिल्म को रिलीज किया गया था। इसके अलावा बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे, हैदराबाद, इन सभी सिटी में फिल्म को रिलीज किया गया था, क्योंकि फिल्म में जो क्रिटिकल एक अक्लेम्ड मिला हुआ था उसके चलते इस फिल्म को काफी अलग अलग राज्यों में ओडिशा भाषा में रिलीज किया गया था। और फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला होता, जिस वजह से जो ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री को एक तिनके की जरूरत थी, सहारे को तिनके की जरूरत थी, ऐसा कुछ जो कहावत है उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करते हुए नजर आए। अपनी इंडस्ट्री को एक अच्छा खासा सर्वाइव देने के लिए एक अच्छा सपोर्ट दिया। और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के बाद इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके ऊपर बातचीत की गई, जहाँ पे बताया गया कि हिंदी वर्जन भी डब होके जल्दी आने वाला है। बाद में पता चला कि फिल्म की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई हुई है, जहाँ पे लीड एक्टर को संकेत महात्रे वॉइस ओवर कर रहे हैं, और पेनोरमा स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म की हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए वही फिल्म को हिंदी वर्जन में रिलीज करवा रहे हैं। जहाँ पे जो हिंदी रिलीज डेट है वो निकल के आई हुई है 3 फरवरी 2023 की। इसका ट्रेलर भी आउट हो चुका है यूट्यूब पे, पेनोरमा स्टूडियो के यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो भी काफी अमेजिंग तरीके से निकला हुआ है, डबिंग वबिंग बढ़िया है। और इस फिल्म को जब ओडिया में रिलीज किया गया था उड़ीसा लैंग्वेज में, तो 12,000 वोट करीबन IMDb पे मिले हुए फिल्म को, जिसमें 9.2 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जहाँ पे इसने काफी बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया, जिसके चलते उड़ीसा लैंग्वेज में ये फिल्म एक अच्छी खासी ब्लॉकबस्टर हिट का टैग लेने में कामयाब रही। अब देखने वाली बात है एक हिंदी मार्केट में इस फिल्म के साथ ये किस तरह का कमाल कर पाती है, ओडिया लैंग्वेज को किस तरह से एक आगे लेवल पे ले जाती है। अब देखने वाली बात ये है कि फिल्म जब एक बार रिलीज होती है हिंदी डब में तभी ये सभी चीजें पता चलेगी। ओवरऑल फिल्म काफी बढ़िया है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। हिंदी ओडिया जो भी लैंग्वेज समझ में आती है उसमें इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। अब इस फिल्म के OTT सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो फिलहाल में कहीं पे ये फिल्म अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब एक बार हिंदी थिएट्रिकल रन कंप्लीट हो जाता है तो इस फिल्म को OTT पे प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन, ओडिया और हिंदी डब्ड वर्जन में। उसके बाद में फिल्म को सैटेलाइट पे रिस्पेक्टेड ओडिया चैनल और हिंदी वर्जन के चैनल के ऊपर फिर फ्री में इस फिल्म को अवेलेबल किया जाएगा।
तो इस तरह से दमन फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। दमन यानी कि दुर्गमा अंचलारे मलेरिया निराकरण, मलेरिया इरिटेशन इन इनएक्सेसिबल एरिया। तो ये है फिल्म का फुल फॉर्म। ये एक 2022 की इंडियन ओडिया बायोग्राफिकल सोशल ड्रामा फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 1 करोड़ के आसपास के बजट में बनाया गया है। और ओडिया इंडस्ट्री जिस तरह से अभी जिस फेस के साथ जा रही थी, उसमें इस फिल्म ने उस इंडस्ट्री को सर्वाइव करने का काम किया हुआ है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दीपेंद्र समाल ने, जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी जेपी मोशन पिक्चर्स और अमारा म्यूजिक ओडिया मेंटिस फिल्म्स इन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी प्रताप राउत ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है देवी प्रसाद लेंका ने। इस फिल्म को 121 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, 2 घंटे और 1 मिनट की ये फिल्म देखने को मिलेगी। म्यूजिक डिपार्टमेंट में गौरव आनंद का म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलने वाले हैं, जहाँ पे इस फिल्म के अंदर टोटल 4 गाने रखे हुए हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक लेबल की, तो हमारा म्यूजिक वालों के पास इस फिल्म के ओडिया के म्यूजिक राइट्स है। इस फिल्म को ओडिया के साथ हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि दमन नाम से ही रिलीज किया जाएगा। जैसे कि ओडिया लैंग्वेज में इस फिल्म को जेपी मोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, वहीं पे जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो पेनोरामा स्टूडियो रिलीज करवा रही है। तो इस फिल्म को हिंदी में भी अच्छे खासी स्क्रीन्स मिलने के चांसेस है। एक स्टेट पे ये फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई है, इसका मतलब ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया में सक्सेसफुल होने के चांसेस है। अब देखते हैं कि दमन फिल्म हिंदी में किस तरह से परफॉर्म कर पाती है। और पहली ऐसी शायद ओडिया फिल्म है जो आपको हिंदी डब वर्जन में साउथ इंडियन फिल्मों की तरह थिएटर में देखने को मिलने वाली है। इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे बाबूसान मोहंते, जिन्होंने डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंते का रोल प्ले किया हुआ है, दीपवंती दास मोहन पात्रा, जिन्होंने रविंद्र मधुसीर का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक फार्मासिस्ट है। इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है उसमें फिल्म के लीड एक्टर यानी कि बाबूसान मोहंती को आवाज दी हुई संकेत महात्रे ने। वहीं पे जो फार्मासिस्ट वाला रोल है दीपवंती दास मोहपात्रा, उसको आवाज दी हुई है आपको आपने वो वेब सीरीज अगर देखी है पंचायत, उसमें जो एक असिस्टेंट का किरदार था, उस कैरेक्टर ने उस व्यक्ति ने इस फिल्म में उनके लिए आवाज दी हुई है। अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे बातचीत के एक्सेप्ट के ऊपर, जहाँ पे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक डिपार्टमेंट में गौरव आनंद ने काम किया हुआ है। म्यूजिक को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है। पहला गाना है निचितिया माना, जिसके सिंगर फिल्म के लीड एक्टर बाबूसार मोहंते खुद है। लिरिक्स लिखे हुए जेबी वर्ड स्मिथ ने। दूसरा गाना धेमसा, जिसके सिंगर है अनुराग दास लुलू और गौरव आनंद, जिसको लिखा हुआ है जेपी वर्ड स्मिथ ने। तीसरा गाना है दामन टाइटल सॉन्ग, उसको गाया हुआ है ऋतुराज मोहंती ने। लिरिक्स लिखे जेपी वर्ड स्मिथ ने। चौथा गाना एकला चला रे, जिसके सिंगर है गौरव आनंद और लिखे हुआ है लिरिक्स से बापू गोस्वामी ने। तो टोटल 4 गाने जिसके टोटल लेंथ है 18 मिनट 10 सेकंड। ये ओडिया लैंग्वेज में क्रिएट किए गाने फिलहाल में आपको हमारा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें कुछ ट्राविया के बारे में, तो दमन, जिसका जैसे कि मैंने कहा कि दुर्गम अंचलारे मलेरिया निराकरण करके जो टाइटल है मलेरिया कंट्रोल इन इनएक्सेसिबल एरिया, तो ये एक हकीकत में गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा एक स्कीम लॉन्च हुई थी, जहाँ पे मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो ट्राइबल एरियाज है जहाँ पे ओडिशा में, जहाँ पे मलेरिया को कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, तो उस एरिया में उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने स्कीम निकाली हुई थी। करीबन 8,000 गांव थे उसमें और 79 ब्लॉक्स थे, जहाँ पे 8 हाईली मलेरिया एंडेमिक साउथर्न ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में एरिया थे, जहाँ पे ये सभी चीजें हो रही थी, लेकिन लोग उसको एक अंधश्रद्धा अंधविश्वास की तरह ले रहे थे। ओडिशा के कुछ डिस्ट्रिक्ट थे जैसे कि कोरपुत, मालकानगिरी, नबरंगपुर, कलहंडी, रायगढ़, गजापति, नौपाड़ा और कंडामल, तो इस तरह से कुछ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे काफी हाई रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन लोग इन सभी चीजों को एक तरीके से अंधविश्वास अंधश्रद्धा की तरह ले रहे थे, तो बाद में जाके डॉक्टर्स ने वहाँ पे वो सभी चीजें हकीकत में समझाई, उसका निराकरण किया, जिस वजह से इस फिल्म का टाइटल भी दमन रखा हुआ है। और कहानी कुछ इसी तरह बेस्ड है, जहाँ पे फिल्म को 2015 में सेट किया हुआ है सिद्धार्थ नाम का जो
सिद्धार्थ मोहंते एक डॉक्टर है जिसका रोल प्ले करे बाबूसान मोहंतई। वो अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके हैं भुवनेश्वर से, और उनको जनबाई पीएचसी में पोस्ट किया जाता है। और उसके बाद में ट्राइबल एरियाज दिखाया जाता है मलकिंगिरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई थी उस हिसाब से बाद में उनको वहां पे रूरल एरिया में 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद में किस तरह से सिद्धार्थ इन सभी चीजों को हैंडल करता है, इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, लोगों को कैसे समझाता है, और बाद में गवर्नमेंट के द्वारा जो ये स्कीम बाहर निकली हुई है उसको किस तरह से लोगों के बीच में लाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, वही सब चीजों में फिल्म की कहानी सेट की हुई। ये एक ओरिजिनल कहानी, उसको काफी बेहतर वे में डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है। उसके स्क्रिप्टिंग से लेकर डायरेक्शन काफी बढ़िया था। फिल्म की लीड कास्ट का परफॉर्मेंस काफी शानदार था। म्यूजिक में काफी बढ़िया काम हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स जिस तरह से क्रिएट किए हुए वो फिल्म के मूड को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहे थे। सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से ओडिया के लोकेशंस दिखाए हुए, लिमिटेड बजट होने के बावजूद जो कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो अच्छा था। फिल्म की एडिटिंग काफी क्रिस्प रखी हुई है। फिल्म को काफी ऑन द पॉइंट रखा हुआ है जिसके चलते ये फिल्म आपको कहीं भी बोरिंग नहीं लगती है। और ये एक आउट एंड आउट एक अच्छी खासी फिल्म साबित होती है, सोशल ड्रामा विद एंटरटेनिंग मैनर, जहाँ पे डायरेक्टर इन सभी चीजों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 4 नवंबर 2022 को इस फिल्म को ओडिया लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, जहाँ पे इस फिल्म को उड़ीसा लैंग्वेज में ओडिया के बाहर यानी कि उड़ीसा से बाहर भी रिलीज किया गया था, करीबन 51 थिएटर में पहले फिल्म को रिलीज किया गया था। इसके अलावा बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे, हैदराबाद, इन सभी सिटी में फिल्म को रिलीज किया गया था, क्योंकि फिल्म में जो क्रिटिकल एक अक्लेम्ड मिला हुआ था उसके चलते इस फिल्म को काफी अलग अलग राज्यों में ओडिशा भाषा में रिलीज किया गया था। और फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला होता, जिस वजह से जो ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री को एक तिनके की जरूरत थी, सहारे को तिनके की जरूरत है, ऐसा कुछ जो कहावत है उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करते हुए नजर आए। अपने इंडस्ट्री को एक अच्छा खासा सर्वाइव देने के लिए एक अच्छा सपोर्ट दिया। और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के बाद इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके ऊपर बातचीत की गई, जहाँ पे बताया गया कि हिंदी वर्जन भी डब होके जल्दी आने वाला है। बाद में पता चला कि फिल्म की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई हुई है, जहाँ पे लीड एक्टर को संकेत महात्रे वॉइस ओवर कर रहे हैं, और पेनोरमा स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म की हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए वही फिल्म को हिंदी वर्जन में रिलीज करवा रहे हैं। जहाँ पे जो हिंदी रिलीज डेट है वो निकल के आई हुई है 3 फरवरी 2023 की। इसका ट्रेलर भी आउट हो चुका है यूट्यूब पे, पेनोरमा स्टूडियो के यूट्यूब चैनल के ऊपर। वो भी काफी अमेजिंग तरीके से निकला हुआ है, डबिंग वबिंग बढ़िया है। और इस फिल्म को जब ओडिया में रिलीज किया गया था, उड़ीसा लैंग्वेज में, तो 12,000 वोट करीबन आईएमडी पे मिले हुए फिल्म को, जिसमें 9.2 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जहाँ पे इसने काफी बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया, जिसके चलते उड़ीसा लैंग्वेज में ये फिल्म एक अच्छी खासी ब्लॉकबस्टर हिट का टैग लेने में कामयाब रही है। अब देखने वाली बात है कि हिंदी मार्केट में इस फिल्म के साथ ये किस तरह का कमाल कर पाती है, ओडिया लैंग्वेज को किस तरह से एक आगे लेवल पे ले जाती है। अब देखने वाली बात ये है कि फिल्म जब एक बार रिलीज होती है हिंदी डब में तभी ये सभी चीजें पता चलेगी। ओवरऑल फिल्म काफी बढ़िया है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। हिंदी, ओडिया जो भी लैंग्वेज समझ में आती है उसमें इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। अब इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो फिलहाल में कहीं पे फिल्म अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब एक बार हिंदी थिएट्रिकल रन कंप्लीट हो जाता है तो इस फिल्म को ओटीटी पे प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन, ओडिया और हिंदी डब्ड वर्जन में। उसके बाद में फिल्म को सैटेलाइट पे रिस्पेक्टेड ओडिया चैनल और हिंदी वर्जन के चैनल के ऊपर फिर फ्री में इस फिल्म को अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से दमन फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। दमन यानी कि दुर्गमा अंचलारे मलेरिया निराकरण, मलेरिया इरिटेशन इन इनएक्सेसिबल एरिया। तो ये है फिल्म का फुल फॉर्म। ये एक 2022 की इंडियन ओडिया बायोग्राफिकल सोशल ड्रामा फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 1 करोड़ के आसपास के बजट में बनाया गया है। और ओडिया इंडस्ट्री जिस तरह से अभी जिस फेस के साथ जा रही थी उसमें इस फिल्म ने उस इंडस्ट्री को सर्वाइव करने का काम किया हुआ है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दीपेंद्र समाल ने, जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी जेपी मोशन पिक्चर्स और अमारा म्यूजिक ओडिया मेंटिस फिल्म्स इन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी प्रताप राउत ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है देवी प्रसाद लेंका ने। इस फिल्म को 121 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, 2 घंटे और 1 मिनट की ये फिल्म देखने को मिलेगी। म्यूजिक डिपार्टमेंट में गौरव आनंद का म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलने वाले हैं।
जहाँ पे इस फ़िल्म के अंदर टोटल 4 गाने रखे हुए हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के म्यूज़िक लेबल की, तो अमारा म्यूज़िक वालों के पास इस फ़िल्म के ओडिया के म्यूज़िक राइट्स है। इस फ़िल्म को ओडिया के साथ हिंदी डब वर्ज़न में सेम नाम यानी कि दमन नाम से ही रिलीज़ किया जाएगा। जैसे कि ओडिया लैंग्वेज में इस फ़िल्म को जेपी मोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, वहीं पे जो हिंदी डब्ड वर्ज़न है, वो पैनोरमा स्टूडियो रिलीज़ करवा रही है। तो इस फ़िल्म को हिंदी में भी अच्छे खासे स्क्रीन्स मिलने के चांसेस है। एक स्टेट पे ये फ़िल्म सक्सेसफुल साबित हुई है, इसका मतलब ये फ़िल्म ऑल ओवर इंडिया में सक्सेसफुल होने के चांसेस है। अब देखते हैं कि दमन फ़िल्म हिंदी में किस तरह से परफ़ॉर्म कर पाती है, और पहली ऐसी शायद ओडिया फ़िल्म है जो आपको हिंदी डब वर्ज़न में साउथ इंडियन फ़िल्मों की तरह थिएटर में देखने को मिलने वाली है। इस फ़िल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे बाबूसान मोहंते, जिन्होंने डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंती का रोल प्ले किया हुआ है। दीपवंती दासमोहन पात्रा, जिन्होंने रविंद्र मधुशीर का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक फार्मासिस्ट है। इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है, उसमें फिल्म के लीड एक्टर यानी कि बाबूसान मोहंती को आवाज दी हुई संकेत महात्रे ने। वहीं पे जो फार्मासिस्ट वाला रोल है दीपवंती दास मोहापात्रा, उसको आवाज दी हुई है आपको आपने वो वेब सीरीज अगर देखी है पंचायत, उसमें जो एक असिस्टेंट का किरदार था, उस कैरेक्टर ने उस व्यक्ति ने इस फिल्म में उनके लिए आवाज दी हुई है। अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे बातचीत के एक्सेप्ट के ऊपर, जहाँ पे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक डिपार्टमेंट में गौरव आनंद ने काम किया हुआ है। म्यूजिक को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है। पहला गाना है निचितिया माना, जिसके सिंगर फिल्म के लीड एक्टर बाबूसार मोहंते खुद है। लिरिक्स लिखे जेबी वर्ड स्मिथ ने। दूसरा गाना धेमसा, जिसके सिंगर है अनुराग दास लुलू और गौरव आनंद, जिसको लिखा हुआ है जेपी वर्ड स्मिथ ने। तीसरा गाना है दामन, टाइटल सॉन्ग, उसको गाया हुआ है ऋतुराज मोहंती ने। लिरिक्स लिखे जेपी वर्ड स्मिथ ने। चौथा गाना एकला चला रे, जिसके सिंगर है गौरव आनंद और लिखे हुआ है लिरिक्स से बापू गोस्वामी ने। तो टोटल 4 गाने, जिसके टोटल लेंथ है 18 मिनट 10 सेकंड। ये ओडिया लैंग्वेज में क्रिएट किए गाने फिलहाल में आपको हमारा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें कुछ ट्राविया के बारे में, तो दमन, जिसका जैसे कि मैंने कहा कि दुर्गम आंचलारे मलेरिया निराकरण करके जो टाइटल है, मलेरिया कंट्रोल इन इनएक्सेसिबल एरिया, तो ये एक हकीकत में गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा एक स्कीम लॉन्च हुई थी, जहाँ पे मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो ट्राइबल एरियाज है जहाँ पे ओडिशा में, जहाँ पे मलेरिया को कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, तो उस एरिया में उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने स्कीम निकाली हुई थी। करीबन 8,000 गांव थे उसमें, और 79 ब्लॉक्स थे, जहाँ पे 8 हाईली मलेरिया एंडेमिक साउथर्न ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में एरिया थे, जहाँ पे ये सभी चीजें हो रही थी, लेकिन लोग उसको एक अंधश्रद्धा अंधविश्वास की तरह ले रहे थे। ओडिशा के कुछ डिस्ट्रिक्ट थे जैसे कि कोरपुत, मालकानगिरी, नबरंगपुर, कलाहंडी, रायगढ़, गजापति, नौपाड़ा और कंडामल। तो इस तरह से कुछ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे काफी हाई रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन लोग इन सभी चीजों को एक तरीके से अंधविश्वास अंधश्रद्धा की तरह ले रहे थे। तो बाद में जाके डॉक्टर्स ने वहाँ पे वो सभी चीजें हकीकत में समझाई, उसका निराकरण किया, जिस वजह से इस फिल्म का टाइटल भी दमन रखा हुआ है। और कहानी कुछ इसी तरह बेस्ड है, जहाँ पे फिल्म को 2015 में सेट किया हुआ है। सिद्धार्थ मोहंती एक डॉक्टर है जिसका रोल प्ले करे बाबूसान मोहंती। वो अपने एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके हैं भुवनेश्वर से, और उनको जनबाई पीएचसी में पोस्ट किया जाता है। और उसके बाद में ट्राइबल एरियाज दिखाया जाता है मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई थी उस हिसाब से बाद में उनको वहाँ पे रूरल एरिया में 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद में किस तरह से सिद्धार्थ इन सभी चीजों को हैंडल करता है, इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, लोगों को कैसे समझाता है, और बाद में गवर्नमेंट के द्वारा जो ये स्कीम बाहर निकली हुई है उसको किस तरह से लोगों के बीच में लाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, वही सब चीजों में फिल्म की कहानी सेट की हुई। ये एक ओरिजिनल कहानी, उसको काफी बेहतर वे में डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है। उसकी स्क्रिप्टिंग से लेकर डायरेक्शन काफी बढ़िया था। फिल्म की लीड कास्ट का परफॉर्मेंस काफी शानदार था। म्यूजिक में काफी बढ़िया काम हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स जिस तरह से क्रिएट किए हुए वो फिल्म के मूड को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहे थे। सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से ओडिया के लोकेशंस दिखाए हुए, लिमिटेड बजट होने के बावजूद जो कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो अच्छा था।
फिल्म की एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प रखी हुई है। फिल्म को काफ़ी ऑन द पॉइंट रखा हुआ है जिसके चलते ये फिल्म आपको कहीं भी बोरिंग नहीं लगती है। और ये एक आउट एंड आउट एक अच्छी खासी फिल्म साबित होती है, सोशल ड्रामा विद एंटरटेनिंग मैनर, जहाँ पे डायरेक्टर इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 4 नवंबर 2022 को इस फिल्म को ओडिया लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था। जहाँ पे इस फ़िल्म को उड़ीसा लैंग्वेज में ओडिया के बाहर यानी कि उड़ीसा से बाहर भी रिलीज़ किया गया था, करीबन 51 थिएटर में पहले फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था। इसके अलावा बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे, हैदराबाद, इन सभी सिटी में फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था, क्योंकि फ़िल्म में जो क्रिटिकल एक एक्लेम्ड मिला हुआ था उसके चलते इस फ़िल्म को काफ़ी अलग-अलग राज्यों में तो ओडिसा भाषा में रिलीज़ किया गया था। और फ़िल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला होता, जिस वजह से जो ओडिशा फ़िल्म इंडस्ट्री को एक तिनके की ज़रूरत थी, सहारे को तिनके की ज़रूरत थी, ऐसा कुछ जो कहावत है उसको पूरी तरह से जस्टिफ़ाई करते हुए नज़र आए। अपनी इंडस्ट्री को एक अच्छा खासा सर्वाइव देने के लिए एक अच्छा सपोर्ट दिया। और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के बाद इस फ़िल्म का जो हिंदी वर्ज़न है उसके ऊपर बातचीत की गई, जहाँ पे बताया गया कि हिंदी वर्जन भी डब होके जल्दी आने वाला है। बाद में पता चला कि फिल्म की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई हुई है, जहाँ पे लीड एक्टर को संकेत महात्रे वॉइस ओवर कर रहे हैं, और पेनोरमा स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए वही फिल्म को हिंदी वर्जन में रिलीज करवा रहे हैं। जहाँ पे जो हिंदी रिलीज डेट है वो निकल के आई हुई है 3 फरवरी 2023 की। इसका ट्रेलर भी आउट हो चुका है यूट्यूब पे, पेनोरमा स्टूडियो के यूट्यूब चैनल के ऊपर। वो भी काफ़ी अमेजिंग तरीके से निकला हुआ है, डबिंग वबिंग बढ़िया है। और इस फ़िल्म को जब ओडिया में रिलीज़ किया गया था, ओडिशा लैंग्वेज में, तो 12,000 वोट करीबन आईएमडीबी पे मिले हुए फ़िल्म को, जिसमें 9.2 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जहाँ पे इसने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया, जिसके चलते ओडिशा लैंग्वेज में ये फ़िल्म एक अच्छी खासी ब्लॉकबस्टर हिट का टैग लेने में कामयाब रही है। अब देखने वाली बात है कि हिंदी मार्केट में इस फ़िल्म के साथ ये किस तरह का कमाल कर पाती है, ओडिया लैंग्वेज को किस तरह से एक आगे लेवल पे ले जाती है। अब देखने वाली बात ये है कि फ़िल्म जब एक बार रिलीज़ होती है हिंदी डब में, तभी ये सभी चीज़ें पता चलेगी। ओवरऑल फ़िल्म काफ़ी बढ़िया है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। हिंदी, ओडिया जो भी लैंग्वेज समझ में आती है उसमें इस फ़िल्म को ज़रूर देखना चाहिए। अब इस फ़िल्म के ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो फ़िलहाल में कहीं पे ये फ़िल्म अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब एक बार हिंदी थिएट्रिकल रन कंप्लीट हो जाता है तो इस फ़िल्म को ओटीटी पे प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन, ओडिया और हिंदी डब्ड वर्ज़न में। उसके बाद में फ़िल्म को सैटेलाइट पे रिस्पेक्टेड ओडिया चैनल और हिंदी वर्ज़न के चैनल के ऊपर फिर फ्री में इस फ़िल्म को अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से दमन फ़िल्म को आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। दमन यानी कि दुर्गमा अंचलारे मलेरिया निराकरण, मलेरिया एडिक्टेशन इन इनएक्सेसिबल एरिया। तो ये है फ़िल्म का फुल फॉर्म। ये एक 2022 की इंडियन ओडिया बायोग्राफिकल सोशल ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म को करीबन 1 करोड़ के आसपास के बजट में बनाया गया है। और ओडिया इंडस्ट्री जिस तरह से अभी जिस फेस के साथ जा रही थी, उसमें इस फ़िल्म ने उस इंडस्ट्री को सर्वाइव करने का काम किया हुआ है। इस फ़िल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने। इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दीपेंद्र समाल ने, जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी जेपी मोशन पिक्चर्स और अमारा म्यूजिक ओडिया मेंटिस फिल्म्स इन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को बनाया हुआ है। इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी प्रताप राउत ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है देवी प्रसाद लेंका ने। इस फ़िल्म को 121 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, 2 घंटे और 1 मिनट की ये फ़िल्म देखने को मिलेगी। म्यूजिक डिपार्टमेंट में गौरव आनंद का म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलने वाले हैं, जहाँ पे इस फ़िल्म के अंदर टोटल 4 गाने रखे हुए हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के म्यूजिक लेबल की, तो अमारा म्यूजिक वालों के पास इस फ़िल्म के ओडिया के म्यूजिक राइट्स है। इस फ़िल्म को ओडिया के साथ हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि दमन नाम से ही रिलीज किया जाएगा। जैसे कि ओडिया लैंग्वेज में इस फ़िल्म को जेपी मोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, वहीं पे जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो पेनोरमा स्टूडियो रिलीज करवा रही है। तो इस फ़िल्म को हिंदी में भी अच्छी खासी स्क्रीन्स मिलने के चांसेस है। एक स्टेट पे ये फ़िल्म सक्सेसफुल साबित हुई, इसका मतलब ये फ़िल्म ऑल ओवर इंडिया में सक्सेसफुल होने के चांसेस है। अब देखते हैं कि दमन फ़िल्म हिंदी में किस तरह से परफॉर्म कर पाती है, और पहली ऐसी शायद ओडिया फ़िल्म है जो आपको हिंदी डब वर्जन में साउथ इंडियन फ़िल्मों की तरह थिएटर में देखने को मिलने वाली है। इस फ़िल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे बाबूसान मोहंते, जिन्होंने डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंती का रोल प्ले किया हुआ है। दीपवंती
दासमोहन पात्रा जिन्होंने रविंद्र मधुशीर का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक फार्मासिस्ट है। इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है उसमें फिल्म के लीड एक्टर यानी कि बाबूसान मोहंती को आवाज दी हुई है संकेत महात्रे ने। वहीं पे जो फार्मासिस्ट वाला रोल है दीपवंती दास मोहपात्रा, उसको आवाज दी हुई है आपको। आपने वो वेब सीरीज अगर देखी है पंचायत, उसमें जो एक असिस्टेंट का किरदार था, उस कैरेक्टर ने उस व्यक्ति ने इस फिल्म में उनके लिए आवाज दी हुई है। अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे बातचीत के एक्सेप्ट के ऊपर, जहाँ पे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक डिपार्टमेंट में गौरव आनंद ने काम किया हुआ है। म्यूजिक को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है। पहला गाना है निचितिया माना, जिसके सिंगर फिल्म के लीड एक्टर बाबूसार मोहंते खुद है। लिरिक्स लिखे जेबी वर्ड स्मिथ ने। दूसरा गाना धेमसा, जिसके सिंगर है अनुराग दास लुलू और गौरव आनंद, जिसको लिखा हुआ है जेपी वर्ड स्मिथ ने। तीसरा गाना है दामन टाइटल सॉन्ग, उसको गाया हुआ है ऋतुराज मोहंती ने। लिरिक्स लिखे जेपी वर्ड स्मिथ ने। चौथा गाना एकला चला रे, जिसके सिंगर है गौरव आनंद और लिखे हुआ है लिरिक्स से बापू गोस्वामी ने। तो टोटल 4 गाने जिसके टोटल लेंथ है 18 मिनट 10 सेकंड। ये ओडिया लैंग्वेज में क्रिएट किए गाने फिलहाल में आपको हमारा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें कुछ ट्राविया के बारे में, तो दमन, जिसका जैसे कि मैंने कहा कि दुर्गम आंचलारे मलेरिया निराकरण करके जो टाइटल है, मलेरिया कंट्रोल इन इनएक्सेसिबल एरिया, तो ये एक हकीकत में गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा एक स्कीम लॉन्च हुई थी, जहाँ पे मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो ट्राइबल एरियाज है जहाँ पे ओडिशा में, जहाँ पे मलेरिया को कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, तो उस एरिया में उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने स्कीम निकाली हुई थी। करीबन 8,000 गांव थे उसमें और 79 ब्लॉक्स थे, जहाँ पे 8 हाईली मलेरिया एंडेमिक साउथर्न ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में एरिया थे जहाँ पे ये सभी चीजें हो रही थी, लेकिन लोग उसको एक अंधश्रद्धा अंधविश्वास की तरह ले रहे थे। ओडिशा के कुछ डिस्ट्रिक्ट थे जैसे कि कोरपुत, मालकानगिरी, नबरंगपुर, कहा कलाहंडी, रायगढ़, गजापति, नौपाड़ा और कंडामल, तो इस तरह से कुछ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे काफी हाई रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन लोग इन सभी चीजों को एक तरीके से अंधविश्वास अंधश्रद्धा की तरह ले रहे थे। तो बाद में जाके डॉक्टर्स ने वहां पे वो सभी चीजें हकीकत में समझाई, उसका निराकरण किया, जिस वजह से इस फिल्म का टाइटल भी दमन रखा हुआ है। और कहानी कुछ इसी तरह बेस्ड है, जहाँ पे फिल्म को 2015 में सेट किया हुआ है। सिद्धार्थ मोहंते एक डॉक्टर है जिसका रोल प्ले करे बाबूसान मोहंते। वो अपने एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके भुवनेश्वर से, और उनको जनबाई पीएचसी में पोस्ट किया जाता है। और उसके बाद में ट्राइबल एरियाज दिखाया जाता है मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई थी उस हिसाब से बाद में उनको वहां पे रूरल एरिया में 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद में किस तरह से सिद्धार्थ इन सभी चीजों को हैंडल करता है, इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, लोगों को कैसे समझाता है, और बाद में गवर्नमेंट के द्वारा जो ये स्कीम बाहर निकली हुई है उसको किस तरह से लोगों के बीच में लाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, वही सब चीजों में फिल्म की कहानी शेयर की हुई। ये एक ओरिजिनल कहानी, उसको काफी बेहतर वे में डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है। उसके स्क्रिप्टिंग से लेकर डायरेक्शन काफी बढ़िया था। फिल्म की लीड कास्ट का परफॉर्मेंस काफी शानदार था। म्यूजिक में काफी बढ़िया काम हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स जिस तरह से क्रिएट किए हुए वो फिल्म के मूड को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहे थे। सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से ओडिया के लोकेशंस दिखाए हुए, लिमिटेड बजट होने के बावजूद जो कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो अच्छा था। फिल्म की एडिटिंग काफी क्रिस्प रखी हुई है। फिल्म को काफी ऑन द पॉइंट रखा हुआ है, जिसके चलते ये फिल्म आपको कहीं भी बोरिंग नहीं लगती है। और ये एक आउट एंड आउट एक अच्छी खासी फिल्म साबित होती है, सोशल ड्रामा विद एंटरटेनिंग मैनर, जहाँ पे डायरेक्टर इन सभी चीजों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 4 नवंबर 2022 को इस फिल्म को ओडिया लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, जहाँ पे इस फिल्म को उड़ीसा लैंग्वेज में ओडिया के बाहर यानी कि उड़ीसा से बाहर भी रिलीज किया गया था। करीबन 51 थिएटर में पहले फिल्म को रिलीज किया गया था। इसके अलावा बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे, हैदराबाद, इन सभी सिटी में फिल्म को रिलीज किया गया था, क्योंकि फिल्म में जो क्रिटिकल एक अक्लेम्ड मिला हुआ था उसके चलते इस फिल्म को काफी अलग अलग राज्यों में ओडिशा भाषा में रिलीज किया गया था।
और फ़िल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला होता है, जिस वजह से जो ओडिशा फ़िल्म इंडस्ट्री को एक तिनके की ज़रूरत थी, सहारे को तिनके की ज़रूरत थी, ऐसा कुछ जो कहावत है उसको पूरी तरह से जस्टिफ़ाई करते हुए नज़र आए। अपनी इंडस्ट्री को एक अच्छा खासा सर्वाइव देने के लिए एक अच्छा सपोर्ट दिया और पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलने के बाद इस फ़िल्म का जो हिंदी वर्ज़न है उसके ऊपर बातचीत की गई, जहाँ पे बताया गया कि हिंदी वर्जन भी डब होके जल्दी आने वाला है। बाद में पता चला कि फिल्म की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई हुई है, जहाँ पे लीड एक्टर को संकेत महात्रे वॉइस ओवर कर रहे हैं और पेनोरमा स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म की हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए वही फिल्म को हिंदी वर्जन में रिलीज करवा रहे हैं। जहाँ पे जो हिंदी रिलीज डेट है वो निकल के आई हुई है 3 फरवरी 2023 की। इसका ट्रेलर भी आउट हो चुका है यूट्यूब पे, पेनोरमा स्टूडियो के यूट्यूब चैनल के ऊपर। वो भी काफी अमेजिंग तरीके से निकला हुआ है, डबिंग वबिंग बढ़िया है। और इस फिल्म को जब ओडिया में रिलीज किया गया था, उड़ीसा लैंग्वेज में, तो 12,000 वोट करीबन आईएमडी पे मिले हुए फिल्म को, जिसमें 9.2 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जहाँ पे इसने काफी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया, जिसके चलते उड़ीसा लैंग्वेज में ये फिल्म एक अच्छी खासी ब्लॉकबस्टर हिट का टैग लेने में कामयाब रही है। अब देखने वाली बात है कि हिंदी मार्केट में इस फिल्म के साथ ये किस तरह का कमाल कर पाती है, ओडिया लैंग्वेज को किस तरह से एक आगे लेवल पे ले जाती है। अब देखने वाली बात ये है कि फिल्म जब एक बार रिलीज होती है हिंदी डब में, तभी ये सभी चीजें पता चलेगी। ओवरऑल फिल्म काफी बढ़िया है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। हिंदी, ओडिया जो भी लैंग्वेज समझ में आती है उसमें इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। अब इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो फिलहाल में कहीं पे ये फिल्म अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब एक बार हिंदी थिएट्रिकल रन कंप्लीट हो जाता है तो इस फिल्म को ओटीटी पे प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन, ओडिया और हिंदी डब्ड वर्जन में। उसके बाद में फिल्म को सैटेलाइट पे रिस्पेक्टेड ओडिया चैनल और हिंदी वर्जन के चैनल के ऊपर फिर फ्री में इस फिल्म को अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से दमन फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। दमन यानी कि दुर्गमा अंचलारे मलेरिया निराकरण, मलेरिया एडिक्टेशन इन इनएक्सेसिबल एरिया। तो ये है फिल्म का फुल फॉर्म। ये एक 2022 की इंडियन ओडिया बायोग्राफिकल सोशल ड्रामा फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 1 करोड़ के आसपास के बजट में बनाया गया है। और ओडिया इंडस्ट्री जिस तरह से जिस फेस के साथ जा रही थी, उसमें इस फिल्म ने उस इंडस्ट्री को सरवाइव करने का काम किया हुआ है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दीपेंद्र समाल ने, जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी जेपी मोशन पिक्चर्स और अमारा म्यूजिक ओडिया मेंटिस फिल्म्स इन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी प्रताप राउत ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है देवी प्रसाद लेंका ने। इस फिल्म को 121 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, 2 घंटे और 1 मिनट की ये फिल्म देखने को मिलेगी। म्यूजिक डिपार्टमेंट में गौरव आनंद का म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलने वाले हैं, जहाँ पे इस फिल्म के अंदर टोटल 4 गाने रखे हुए हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक लेबल की, तो हमारा म्यूजिक वालों के पास इस फिल्म के ओडिया के म्यूजिक राइट्स है। इस फिल्म को ओडिया के साथ हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि दमन नाम से ही रिलीज किया जाएगा। जैसे कि ओडिया लैंग्वेज में इस फिल्म को जेपी मोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, वहीं पे जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो पेनोरमा स्टूडियो रिलीज करवा रही है। तो इस फिल्म को हिंदी में भी अच्छे खासे स्क्रीन्स मिलने के चांसेस है। एक स्टेट पे ये फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई है, इसका मतलब ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया में सक्सेसफुल होने के चांसेस है। अब देखते हैं कि दमन फिल्म हिंदी में किस तरह से परफॉर्म कर पाती है। और पहली ऐसी शायद ओडिया फिल्म है जो आपको हिंदी डब वर्जन में साउथ इंडियन फिल्मों की तरह थिएटर में देखने को मिलने वाली है। इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे बाबूसान मोहंते, जिन्होंने डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंती का रोल प्ले किया हुआ है, दीपवंती दासमोहन पात्रा, जिन्होंने रविंद्र मधुसीर का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक फार्मासिस्ट है। इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है उसमें फिल्म के लीड एक्टर यानी कि बाबूसान मोहंती को आवाज दी हुई संकेत महात्रे ने। वहीं पे जो फार्मासिस्ट वाला रोल है दीपवंती दास मोहापात्रा, उसको आवाज दी हुई है आपको, आपने वो वेब सीरीज अगर देखी है पंचायत, उसमें जो एक असिस्टेंट का किरदार था, उस कैरेक्टर ने उस व्यक्ति ने इस फिल्म में उनके लिए आवाज दी हुई है। अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे बातचीत के एक्सेप्ट के ऊपर, जहाँ पे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक डिपार्टमेंट में गौरव आनंद ने काम किया हुआ है। म्यूजिक को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है। पहला गाना है निचितिया माना, जिसके सिंगर फिल्म के लीड एक्टर बाबूसार मोहंते खुद है। लिरिक्स लिखे हुए जेबी वर्ड स्मिथ ने। दूसरा गाना धेमसा, जिसके सिंगर है
अनुराग दास, लुल्लू और गौरव आनंद, जिसको लिखा हुआ है जेपी वर्डस्मिथ ने। तीसरा गाना है दामन, टाइटल सॉन्ग, उसको गाया हुआ है ऋतुराज मोहंती ने, लिरिक्स लिखे जेपी वर्डस्मिथ ने। चौथा गाना एकला चला रे, जिसके सिंगर है गौरव आनंद और लिखे हुआ है लिरिक्स से बापू गोस्वामी ने। तो टोटल 4 गाने हैं, जिसके टोटल लेंथ है 18 मिनट 10 सेकंड। ये ओडिया लैंग्वेज में क्रिएट किए गाने फिलहाल में आपको हमारा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें कुछ ट्राविया के बारे में, तो दमन, जिसका जैसे कि मैंने कहा कि दुर्गम चला रहे मलेरिया निराकरण करके जो टाइटल है, मलेरिया कंट्रोल इन इनएक्सेसिबल एरिया। तो ये एक हकीकत में गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा एक स्कीम लॉन्च हुई थी, जहाँ पे मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो ट्राइबल एरियाज है जहाँ पे ओडिशा में, जहाँ पे मलेरिया को कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, तो उस एरिया में उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने स्कीम निकाली हुई थी। करीबन 8,000 गांव थे उसमें, और 79 ब्लॉक्स थे, जहाँ पे 8 हाईली मलेरिया एंडेमिक साउथर्न ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में एरिया थे, जहाँ पे ये सभी चीजें हो रही थी, लेकिन लोग उसको एक अंधश्रद्धा अंधविश्वास की तरह ले रहे थे। ओडिशा के कुछ डिस्ट्रिक्ट थे जैसे कि कोरपुत, मालकानगिरी, नबरगंगपुर, कलाहंडी, रायगढ़, गजापति, नौपाड़ा और कंडामल। तो इस तरह से कुछ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे काफी हाई रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन लोग इन सभी चीजों को एक तरीके से अंधविश्वास अंधश्रद्धा की तरह ले रहे थे। तो बाद में जाके डॉक्टर्स ने वहाँ पे वो सभी चीजें हकीकत में समझाई, उसका निराकरण किया, जिस वजह से इस फिल्म का टाइटल भी दमन रखा हुआ है। और कहानी कुछ इसी तरह बेस्ड है, जहाँ पे फिल्म को 2015 में सेट किया हुआ है। सिद्धार्थ मोहंते एक डॉक्टर है जिसका रोल प्ले करे बाबूसान मोहंतई। वो अपने एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके हैं भुवनेश्वर से, और उनको जनबाई पीएचसी में पोस्ट किया जाता है। और उसके बाद में ट्राइबल एरियाज दिखाया जाता है मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई थी उस हिसाब से बाद में उनको वहां पे रूरल एरिया में 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद में किस तरह से सिद्धार्थ इन सभी चीजों को हैंडल करता है, इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, लोगों को कैसे समझाता है, और बाद में गवर्नमेंट के द्वारा जो ये स्कीम बाहर निकली हुई है उसको किस तरह से लोगों के बीच में लाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, वही सब चीजों में फिल्म की कहानी सेट की हुई। ये एक ओरिजिनल कहानी, उसको काफी बेहतर वे में डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है। उसके स्क्रिप्टिंग से लेकर डायरेक्शन काफी बढ़िया था, फिल्म की लीड कास्ट का परफॉर्मेंस काफी शानदार था, म्यूजिक में काफी बढ़िया काम हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स जिस तरह से क्रिएट किए हुए वो फिल्म के मूड को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहे थे। सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से ओडिया के लोकेशंस दिखाए हुए, लिमिटेड बजट होने के बावजूद जो कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो अच्छा था। फिल्म की एडिटिंग काफी क्रिस्प रखी हुई है, फिल्म को काफी ऑन द पॉइंट रखा हुआ है, जिसके चलते ये फिल्म आपको कहीं भी बोरिंग नहीं लगती है। और ये एक आउट एंड आउट एक अच्छी खासी फिल्म साबित होती है, सोशल ड्रामा विद एंटरटेनिंग मैनर, जहाँ पे डायरेक्टर इन सभी चीजों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 4 नवंबर 2022 को इस फिल्म को ओडिया लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, जहाँ पे इस फिल्म को उड़ीसा लैंग्वेज में ओडिया के बाहर यानी कि उड़ीसा से बाहर भी रिलीज किया गया था, करीबन 51 थिएटर में पहले फिल्म को रिलीज किया गया था। इसके अलावा बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे, हैदराबाद, इन सभी सिटी में फिल्म को रिलीज किया गया था, क्योंकि फिल्म में जो क्रिटिकल एक अक्लेम्ड मिला हुआ था उसके चलते इस फिल्म को काफी अलग अलग राज्यों में तो ओडिशा भाषा में रिलीज किया गया था। और फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला होता है, जिस वजह से जो उड़ीसा फिल्म इंडस्ट्री को एक तिनके की जरूरत है, सहारे को तिनके की जरूरत है, ऐसा कुछ जो कहावत है उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करते हुए नजर आए। अपने इंडस्ट्री को एक अच्छा खासा सर्वाइव देने के लिए एक अच्छा सपोर्ट दिया। और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के बाद इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके ऊपर बातचीत की गई, जहाँ पे बताया गया कि हिंदी वर्जन भी डब होके जल्दी आने वाला है। बाद में पता चला कि फिल्म की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई हुई है, जहाँ पे लीड एक्टर को संकेत महात्रे वॉइस ओवर कर रहे हैं, और पेनोरमा स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म की हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए वही फिल्म को हिंदी वर्जन में रिलीज करवा रहे हैं। जहाँ पे जो हिंदी रिलीज डेट है वो निकल के आई हुई है 3 फरवरी 2023 की। इसका ट्रेलर भी आउट हो चुका है यूट्यूब पे, पेनोरमा स्टूडियो के यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो भी काफी अमेजिंग तरीके से निकला हुआ है, डबिंग वबिंग बढ़िया है। और इस फिल्म को जब ओडिया में रिलीज किया गया था, उड़ीसा लैंग्वेज में,
तो 12,000 वोट करीबन IMDb पे मिले हुए फिल्म को, जिसमें 9.2 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जहाँ पे इसने काफी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया, जिसके चलते उड़ीसा लैंग्वेज में ये फिल्म एक अच्छी खासी ब्लॉकबस्टर हिट का टैग लेने में कामयाब रही है। अब देखने वाली बात है एक हिंदी मार्केट में इस फिल्म के साथ ये किस तरह का कमाल कर पाती है, ओडिया लैंग्वेज को किस तरह से एक आगे लेवल पे ले जाती है। अब देखने वाली बात ये है कि फिल्म जब एक बार रिलीज होती है हिंदी डब में, तभी ये सभी चीजें पता चलेगी। ओवरऑल फिल्म काफी बढ़िया है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। हिंदी ओडिया जो भी लैंग्वेज समझ में आती है उसमें इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। अब इस फिल्म के OTT सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो फिलहाल में कहीं पे फिल्म अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब एक बार हिंदी थिएट्रिकल रन कंप्लीट हो जाता है तो इस फिल्म को OTT पे प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन ओडिया और हिंदी डब्ड वर्जन में। उसके बाद में फिल्म को सैटेलाइट पे रिस्पेक्टेड ओडिया चैनल और हिंदी वर्जन के चैनल के ऊपर फिर फ्री में इस फिल्म को अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से दमन फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। दमन यानी कि दुर्गमा अंचलारे मलेरिया निराकरण, मलेरिया इरिटेशन इन इनएक्सेसिबल एरिया। तो ये फिल्म का फुल फॉर्म। ये एक 2022 की इंडियन ओडिया बायोग्राफिकल सोशल ड्रामा फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 1 करोड़ के आसपास के बजट में बनाया गया है। और ओडिया इंडस्ट्री जिस तरह से अभी जिस फेस के साथ जा रही थी, उसमें इस फिल्म ने उस इंडस्ट्री को सर्वाइव करने का काम किया हुआ है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दीपेंद्र समाल ने, जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी JP मोशन पिक्चर्स और अमारा म्यूजिक ओडिया मेंटिस फिल्म्स इन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी प्रताप राउत ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है देवी प्रसाद लेंका ने। इस फिल्म को 121 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, 2 घंटे और 1 मिनट की ये फिल्म देखने को मिलेगी। म्यूजिक डिपार्टमेंट में गौरव आनंद का म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलने वाले हैं, जहाँ पे इस फिल्म के अंदर टोटल 4 गाने रखे हुए हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक लेबल की, तो अमारा म्यूजिक वालों के पास इस फिल्म के ओडिया के म्यूजिक राइट्स है। इस फिल्म को ओडिया के साथ हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि दमन नाम से ही रिलीज किया जाएगा। जैसे कि ओडिया लैंग्वेज में इस फिल्म को JP मोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, वहीं पे जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो पेनोरामा स्टूडियो रिलीज करवा रही है। तो इस फिल्म को हिंदी में भी अच्छे खासे स्क्रीन्स मिलने के चांसेस है। एक स्टेट पे ये फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई है, इसका मतलब ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया में सक्सेसफुल होने के चांसेस है। अब देखते हैं कि दमन फिल्म हिंदी में किस तरह से परफॉर्म कर पाती है, और पहली ऐसी शायद ओडिया फिल्म है जो आपको हिंदी डब वर्जन में साउथ इंडियन फिल्मों की तरह थिएटर में देखने को मिलने वाली है। इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे बाबूसान मोहंते, जिन्होंने डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंते का रोल प्ले किया हुआ है, दीपवंती दास मोहन पात्रा, जिन्होंने रविंद्र मधुशीर का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक फार्मासिस्ट है। इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है उसमें फिल्म के लीड एक्टर यानी कि बाबूसान मोहंती को आवाज दी हुई संकेत महात्रे ने। वहीं पे जो फार्मासिस्ट वाला रोल है दीपवंती दास मोहपात्रा, उसको आवाज दी हुई है आपको। आपने वो वेब सीरीज अगर देखी है पंचायत, उसमें जो एक असिस्टेंट का किरदार था, उस कैरेक्टर ने उस व्यक्ति ने इस फिल्म में उनके लिए आवाज दी हुई है। अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे बातचीत के एक्सेप्ट के ऊपर, जहाँ पे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक डिपार्टमेंट में गौरव आनंद ने काम किया हुआ है। म्यूजिक को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है। पहला गाना है निचितिया माना, जिसके सिंगर फिल्म के लीड एक्टर बाबूसान मोहंते खुद है। लिरिक्स लिखे हुए JB वर्ड स्मिथ ने। दूसरा गाना धेमसा, जिसके सिंगर है अनुराग दास लुलू और गौरव आनंद, जिसको लिखा हुआ है JP वर्डस्मिथ ने। तीसरा गाना है दामन टाइटल सॉन्ग, उसको गाया हुआ है ऋतुराज मोहंती ने। लिरिक्स लिखे JP वर्डस्मिथ ने। चौथा गाना एकला चला रे, जिसके सिंगर है गौरव आनंद और लिखे हुआ है लिरिक्स है बापू गोस्वामी ने। तो टोटल 4 गाने जिसके टोटल लेंथ है 18 मिनट 10 सेकंड। ये ओडिया लैंग्वेज में क्रिएट किए गाने फिलहाल में आपको हमारा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें कुछ ट्राविया के बारे में, तो दमन, जिसका जैसे मैंने कहा कि दुर्गम चला मलेरिया निराकरण करके जो टाइटल है, मलेरिया कंट्रोल इन इनएक्सेसिबल एरिया, तो ये एक हकीकत में गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा
एक स्कीम लॉन्च हुई थी जहाँ पे मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो ट्राइबल एरियाज है जहाँ पे उड़ीसा में, जहाँ पे मलेरिया को कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, तो उस एरिया में उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने स्कीम निकाली हुई थी। करीबन 8,000 गांव थे उसमें, और 79 ब्लॉक्स थे जहाँ पे 8 हाईली मलेरिया एंडेमिक साउथर्न ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में एरिया थे जहाँ पे ये सभी चीजें हो रही थी, लेकिन लोग उसको एक अंधश्रद्धा अंधविश्वास की तरह ले रहे थे। ओडिशा के कुछ डिस्ट्रिक्ट थे जैसे कि कोरपुत, मालकानगिरी, नबरगंगपुर, कहा कलाहंडी, रायगढ़, गजापति, नौपाड़ा और कंडामल। तो इस तरह से कुछ डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ पे काफी हाई रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन लोग इन सभी चीजों को एक तरीके से अंधविश्वास अंधश्रद्धा की तरह ले रहे थे। तो बाद में जाके डॉक्टर्स ने वहाँ पे वो सभी चीजें हकीकत में समझाई, उसका निराकरण किया, जिस वजह से इस फिल्म का टाइटल भी दमन रखा हुआ है। और कहानी कुछ इसी तरह बेस्ड है, जहाँ पे फिल्म को 2015 में सेट किया हुआ है। सिद्धार्थ मोहंते एक डॉक्टर है जिसका रोल प्ले करे बाबूसान मोहंतई। वो अपने एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके हैं भुवनेश्वर से, और उनको जनबाई पीएचसी में पोस्ट किया जाता है। और उसके बाद में ट्राइबल एरियाज दिखाया जाता है मलकिंगिरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई थी उस हिसाब से बाद में उनको वहाँ पे रूरल एरिया में 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद में किस तरह से सिद्धार्थ इन सभी चीजों को हैंडल करता है, इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, लोगों को कैसे समझाता है, और बाद में गवर्नमेंट के द्वारा जो ये स्कीम बाहर निकली हुई है उसको किस तरह से लोगों के बीच में लाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, वही सब चीजों में फिल्म की कहानी सेट की हुई। ये एक ओरिजिनल कहानी, उसको काफी बेहतर वे में डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है। उसकी स्क्रिप्टिंग से लेकर डायरेक्शन काफी बढ़िया था, फिल्म की लीड कास्ट का परफॉर्मेंस काफी शानदार था, म्यूजिक में काफी बढ़िया काम हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स जिस तरह से क्रिएट किए हुए वो फिल्म के मूड को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहे थे। सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से ओडिया के लोकेशंस दिखाए हुए, लिमिटेड बजट होने के बावजूद जो कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो अच्छा था। फिल्म की एडिटिंग काफी क्रिस्प रखी हुई है, फिल्म को काफी ऑन द पॉइंट रखा हुआ है, जिसके चलते ये फिल्म आपको कहीं भी बोरिंग नहीं लगती है। और ये एक आउट एंड आउट एक अच्छी खासी फिल्म साबित होती है, सोशल ड्रामा विद एंटरटेनिंग मैनर, जहाँ पे डायरेक्टर इन सभी चीजों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 4 नवंबर 2022 को इस फिल्म को ओडिया लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, जहाँ पे इस फिल्म को उड़ीसा लैंग्वेज में ओडिया के बाहर यानी कि उड़ीसा से बाहर भी रिलीज किया गया था, करीबन 51 थिएटर में पहले फिल्म को रिलीज किया गया था। इसके अलावा बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे, हैदराबाद, इन सभी सिटी में फिल्म को रिलीज किया गया था, क्योंकि फिल्म में जो क्रिटिकल एक अक्लेम्ड मिला हुआ था उसके चलते इस फिल्म को काफी अलग अलग राज्यों में ओडिशा भाषा में रिलीज किया गया था। और फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला होता, जिस वजह से जो ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री को एक तिनके की जरूरत है, सहारे को तिनके की जरूरत है, ऐसा कुछ जो कहावत है उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करते हुए नजर आए। अपने इंडस्ट्री को एक अच्छा खासा सर्वाइव देने के लिए एक अच्छा सपोर्ट दिया। और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के बाद इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके ऊपर बातचीत की गई, जहाँ पे बताया गया कि हिंदी वर्जन भी डब होके जल्दी आने वाला है। बाद में पता चला कि फिल्म की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई हुई है, जहाँ पे लीड एक्टर को संकेत महात्रे वॉइस ओवर कर रहे हैं, और पेनोरमा स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए वही फिल्म को हिंदी वर्जन में रिलीज करवा रहे हैं। जहाँ पे जो हिंदी रिलीज डेट है वो निकल के आई हुई है 3 फरवरी 2023 की। इसका ट्रेलर भी आउट हो चुका है यूट्यूब पे, पेनोरमा स्टूडियो के यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो भी काफी अमेजिंग तरीके से निकला हुआ है, डबिंग वबिंग बढ़िया है। और इस फिल्म को जब ओडिया में रिलीज किया गया था उड़ीसा लैंग्वेज में, तो 12,000 वोट करीबन आईएमडी पे मिले हुए फिल्म को, जिसमें 9.2 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जहाँ पे इसने काफी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया, जिसके चलते उड़ीसा लैंग्वेज में ये फिल्म एक अच्छी खासी ब्लॉकबस्टर हिट का टैग लेने में कामयाब रही है। अब देखने वाली बात है कि हिंदी मार्केट में इस फिल्म के साथ ये किस तरह का कमाल कर पाती है, ओडिया लैंग्वेज को किस तरह से एक आगे लेवल पे ले जाती है।
अब देखने वाली बात ये है कि फिल्म जब एक बार रिलीज होती है हिंदी डब में तभी ये सभी चीजें पता चलेगी। ओवरऑल फिल्म काफी बढ़िया है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। हिंदी, ओडिया जो भी लैंग्वेज समझ में आती है उसमें इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। अब इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो फिलहाल में कहीं पे ये फिल्म अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब एक बार हिंदी थिएट्रिकल रन कंप्लीट हो जाता है तो इस फिल्म को ओटीटी पे प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन ओडिया और हिंदी डब्ड वर्जन में। उसके बाद में फिल्म को सैटेलाइट पे रिस्पेक्टेड ओडिया चैनल और हिंदी वर्जन के चैनल के ऊपर फिर फ्री में इस फिल्म को अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से दमन फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। दमन यानी कि दुर्गमा अंचलारे मलेरिया निराकरण, मलेरिया एडिक्टेशन इन इनएक्सेसिबल एरिया। तो ये है फिल्म का फुल फॉर्म। ये एक 2022 की इंडियन ओडिया बायोग्राफिकल सोशल ड्रामा फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 1 करोड़ के आसपास के बजट में बनाया गया है। और ओडिया इंडस्ट्री जिस तरह से जिस फेस के साथ जा रही थी उसमें इस फिल्म ने उस इंडस्ट्री को सरवाइव करने का काम किया हुआ है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दीपेंद्र समाल ने, जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी जेपी मोशन पिक्चर्स और अमारा म्यूजिक ओडिया मेंटिस फिल्म्स इन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी प्रताप राउत ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है देवी प्रसाद लेंका ने। इस फिल्म को 121 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, 2 घंटे और 1 मिनट की ये फिल्म देखने को मिलेगी। म्यूजिक डिपार्टमेंट में गौरव आनंद का म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलने वाले हैं, जहाँ पे इस फिल्म के अंदर टोटल 4 गाने रखे हुए हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक लेबल की, तो हमारा म्यूजिक वालों के पास इस फिल्म के ओडिया के म्यूजिक राइट्स है। इस फिल्म को ओडिया के साथ हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि दमन नाम से ही रिलीज किया जाएगा। जैसे कि ओडिया लैंग्वेज में इस फिल्म को जेपी मोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, वहीं पे जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो पेनोरामा स्टूडियो रिलीज करवा रही है। तो इस फिल्म को हिंदी में भी अच्छे खासे स्क्रीन्स मिलने के चांसेस है। एक स्टेट पे ये फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई है, इसका मतलब ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया में सक्सेसफुल होने के चांसेस है। अब देखते हैं कि दमन फिल्म हिंदी में किस तरह से परफॉर्म कर पाती है, और पहली ऐसी शायद ओडिया फिल्म है जो आपको हिंदी डब वर्जन में साउथ इंडियन फिल्मों की तरह थिएटर में देखने को मिलने वाली है। इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे बाबूसान मोहंते, जिन्होंने डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंते का रोल प्ले किया हुआ है, दीपवंती दासमोहन पात्रा, जिन्होंने रविंद्र मधुसीर का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक फार्मासिस्ट है। इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है उसमें फिल्म के लीड एक्टर यानी कि बाबूसान मोहंती को आवाज दी हुई संकेत महात्रे ने। वहीं पे जो फार्मासिस्ट वाला रोल है दीपवंती दास मोहपात्रा, उसको आवाज दी हुई है। आपको आपने वो वेब सीरीज अगर देखी है पंचायत, उसमें जो एक असिस्टेंट का किरदार था उस कैरेक्टर ने उस व्यक्ति ने इस फिल्म में उनके लिए आवाज दी हुई है। अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे बातचीत के ऊपर, जहाँ पे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक डिपार्टमेंट में गौरव आनंद ने काम किया हुआ है। म्यूजिक को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है। पहला गाना है निचितिया माना, जिसके सिंगर फिल्म के लीड एक्टर बाबूसान मोहंते खुद है। लिरिक्स लिखे हुए जेबी वर्ड स्मिथ ने। दूसरा गाना धेमसा, जिसके सिंगर है अनुराग दास लुलू और गौरव आनंद, जिसको लिखा हुआ है जेपी वर्ड स्मिथ ने। तीसरा गाना है दामन टाइटल सॉन्ग, उसको गाया हुआ है ऋतुराज मोहंती ने। लिरिक्स लिखे जेपी वर्ड स्मिथ ने। चौथा गाना एकला चला रे, जिसके सिंगर है गौरव आनंद और लिखे हुआ है लिरिक्स है बापू गोस्वामी ने। तो टोटल 4 गाने हैं, जिसके टोटल लेंथ है 18 मिनट 10 सेकंड। ये ओडिया लैंग्वेज में क्रिएट किए गाने फिलहाल में आपको हमारा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें कुछ ट्राविया के बारे में, तो दमन, जिसका जैसे मैंने कहा कि दुर्गम अंचलारे मलेरिया निराकरण करके जो टाइटल है, मलेरिया कंट्रोल इन इनएक्सेसिबल एरिया, तो ये एक हकीकत में गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा एक स्कीम लॉन्च हुई थी, जहाँ पे मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो ट्राइबल एरियाज है जहाँ पे ओडिशा में, जहाँ पे मलेरिया को कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, तो उस एरिया में उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने स्कीम निकाली हुई थी। करीबन 8,000 गांव थे उसमें, और 79 ब्लॉक्स थे, जहाँ पे 8 हाईली मलेरिया एंडेमिक साउथर्न ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में एरिया थे जहाँ पे ये सभी चीजें हो रही थी, लेकिन लोग उसको एक अंधश्रद्धा अंधविश्वास की तरह ले रहे थे। ओडिशा के कुछ डिस्ट्रिक्ट थे जैसे कि कोरपुत, मालकानगिरी, नबरगढ़
गरंगपुर, कहा कलाहंडी, रायगढ़, गजापति, नौपाड़ा और खंडामल। तो इस तरह से कुछ डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ पे काफी हाई रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन लोग इन सभी चीजों को एक तरीके से अंधविश्वास, अंधश्रद्धा की तरह ले रहे थे। तो बाद में जाके डॉक्टर्स ने वहाँ पे वो सभी चीजें हकीकत में समझाई, उसका निराकरण किया, जिस वजह से इस फिल्म का टाइटल भी दमन रखा हुआ है। और कहानी कुछ इसी तरह बेस्ड है, जहाँ पे फिल्म को 2015 में सेट किया हुआ है। सिद्धार्थ नाम का जो सिद्धार्थ मोहंते एक डॉक्टर है, जिसका रोल प्ले करे बाबूसान मोहंते। वो अपने एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके भुवनेश्वर से, और उनको जनबाई पीएचसी में पोस्ट किया जाता है। और उसके बाद में ट्राइबल एरियाज दिखाया जाता है मलकिंगिरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई थी उस हिसाब से बाद में उनको वहाँ पे रूरल एरिया में 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद में किस तरह से सिद्धार्थ इन सभी चीजों को हैंडल करता है, इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, लोगों को कैसे समझाता है, और बाद में गवर्नमेंट के द्वारा जो ये स्कीम बाहर निकली हुई है उसको किस तरह से लोगों के बीच में लाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, वही सब चीजों में फिल्म की कहानी सेट की हुई। ये एक ओरिजिनल कहानी, उसको काफी बेहतर वे में डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है। उसकी स्क्रिप्टिंग से लेकर डायरेक्शन काफी बढ़िया था। फिल्म की लीड कास्ट का परफॉर्मेंस काफी शानदार था। म्यूजिक में काफी बढ़िया काम हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स जिस तरह से क्रिएट किए हुए वो फिल्म के मूड को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहे थे। सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से ओडिया के लोकेशंस दिखाए हुए, लिमिटेड बजट होने के बावजूद जो कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो अच्छा था। फिल्म की एडिटिंग काफी क्रिस्प रखी हुई है। फिल्म को काफी ऑन द पॉइंट रखा हुआ है, जिसके चलते ये फिल्म आपको कहीं भी बोरिंग नहीं लगती है। और ये एक आउट एंड आउट एक अच्छी खासी फिल्म साबित होती है, सोशल ड्रामा विद एंटरटेनिंग मैनर, जहाँ पे डायरेक्टर इन सभी चीजों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 4 नवंबर 2022 को इस फिल्म को ओडिया लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, जहाँ पे इस फिल्म को उड़ीसा लैंग्वेज में ओडिया के बाहर यानी कि उड़ीसा से बाहर भी रिलीज किया गया था, करीबन 51 थिएटर में पहले फिल्म को रिलीज किया गया था। इसके अलावा बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे, हैदराबाद, इन सभी सिटी में फिल्म को रिलीज किया गया था, क्योंकि फिल्म में जो क्रिटिकल एक अक्लेम मिला हुआ था उसके चलते इस फिल्म को काफी अलग अलग राज्यों में ओडिशा भाषा में रिलीज किया गया था। और फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला होता है, जिस वजह से जो ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री को एक तिनके की जरूरत थी, सहारे को तिनके की जरूरत है, ऐसा कुछ जो कहावत है उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करते हुए नजर आए। अपनी इंडस्ट्री को एक अच्छा खासा सर्वाइव देने के लिए एक अच्छा सपोर्ट दिया। और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के बाद इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके ऊपर बातचीत की गई, जहाँ पे बताया गया कि हिंदी वर्जन भी डब होके जल्दी आने वाला है। बाद में पता चला कि फिल्म की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई हुई है, जहाँ पे लीड एक्टर को संकेत महात्रे वॉइस ओवर कर रहे हैं, और पेनोरमा स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए वही फिल्म को हिंदी वर्जन में रिलीज करवा रहे हैं। जहाँ पे जो हिंदी रिलीज डेट है वो निकल के आई हुई है 3 फरवरी 2023 की। इसका ट्रेलर भी आउट हो चुका है यूट्यूब पे, पेनोरमा स्टूडियो के यूट्यूब चैनल के ऊपर। वो भी काफी अमेजिंग तरीके से निकला हुआ है, डबिंग वबिंग बढ़िया है। और इस फिल्म को जब ओडिया में रिलीज किया गया था, उड़ीसा लैंग्वेज में, तो 12,000 वोट करीबन IMDb पे मिले हुए फिल्म को, जिसमें 9.2 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जहाँ पे इसने काफी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया, जिसके चलते उड़ीसा लैंग्वेज में ये फिल्म एक अच्छी खासी ब्लॉकबस्टर हिट का टैग लेने में कामयाब रही है। अब देखने वाली बात है कि हिंदी मार्केट में इस फिल्म के साथ ये किस तरह का कमाल कर पाती है, ओडिया लैंग्वेज को किस तरह से एक आगे लेवल पे ले जाती है। अब देखने वाली बात ये है कि फिल्म जब एक बार रिलीज होती है हिंदी डब में, तभी ये सभी चीजें पता चलेगी। ओवरऑल फिल्म काफी बढ़िया है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। हिंदी ओडिया जो भी लैंग्वेज समझ में आती है उसमें इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। अब इस फिल्म के OTT सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो फिलहाल में कहीं पे फिल्म अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब एक बार हिंदी थिएट्रिकल रन कंप्लीट हो जाता है तो इस फिल्म को OTT पे प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन, ओडिया और हिंदी डब्ड वर्जन में। उसके बाद में फिल्म को सैटेलाइट पे रिस्पेक्टेड ओडिया चैनल और हिंदी वर्जन के चैनल के ऊपर फिर फ्री में इस फिल्म को अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से दमन फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। दमन यानी कि दुर्गमा अंचलारे मलेरिया निराकरण, मलेरिया एडिक्टेशन इन इनएक्सेसिबल एरिया। तो ये है फिल्म का फुल फॉर्म। ये एक 2022 की इंडियन ओडिया बायोग्राफिकल सोशल ड्रामा फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 1 करोड़ के आसपास के बजट में बनाया गया है। और ओडिया इंडस्ट्री जिस तरह से अभी जिस फेस के साथ जा रही थी, उसमें इस फिल्म ने उस इंडस्ट्री को सर्वाइव करने का काम किया हुआ है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया
हुआ है विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दीपेंद्र समाल ने, जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी जेपी मोशन पिक्चर्स और अमारा म्यूजिक ओडिया मेंटल मेंटिस फिल्म्स इन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी प्रताप राउत ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है देवी प्रसाद लेंका ने। इस फिल्म को 121 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, 2 घंटे और 1 मिनट की ये फिल्म देखने को मिलेगी। म्यूजिक डिपार्टमेंट में गौरव आनंद का म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलने वाले हैं, जहाँ पे इस फिल्म के अंदर टोटल 4 गाने रखे हुए हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक लेबल की, तो हमारा म्यूजिक वालों के पास इस फिल्म के ओडिया के म्यूजिक राइट्स है। इस फिल्म को ओडिया के साथ हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि दमन नाम से ही रिलीज किया जाएगा। जैसे कि ओडिया लैंग्वेज में इस फिल्म को जेपी मोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, वहीं पे जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो पेनोरामा स्टूडियो रिलीज करवा रही है। तो इस फिल्म को हिंदी में भी अच्छे खासी स्क्रीन्स मिलने के चांसेस है। एक स्टेट पे ये फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई है, इसका मतलब ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया में सक्सेसफुल होने के चांसेस है। अब देखते हैं कि दमन फिल्म हिंदी में किस तरह से परफॉर्म कर पाती है, और पहली ऐसी शायद उड़िया फिल्म है जो आपको हिंदी डब वर्जन में साउथ इंडियन फिल्मों की तरह थिएटर में देखने को मिलने वाली है। इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे बाबूसान मोहंते, जिन्होंने डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंते का रोल प्ले किया हुआ है, दीपवंती दास मोहन पात्रा, जिन्होंने रविंद्र मधुसीर का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक फार्मासिस्ट है। इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है उसमें फिल्म के लीड एक्टर यानी कि बाबूसान मोहंती को आवाज दी हुई संकेत महात्रे ने। वहीं पे जो फार्मासिस्ट वाला रोल है दीपवंती दास मोहपात्रा, उसको आवाज दी हुई है आपको। आपने वो वेब सीरीज अगर देखी है पंचायत, उसमें जो एक असिस्टेंट का किरदार था, उस कैरेक्टर ने उस व्यक्ति ने इस फिल्म में उनके लिए आवाज दी हुई है। अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे बातचीत के ऊपर, जहाँ पे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक डिपार्टमेंट में गौरव आनंद ने काम किया हुआ है। म्यूजिक को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है। पहला गाना है निचितिया माना, जिसके सिंगर फिल्म के लीड एक्टर बाबूसान मोहंते खुद है। लिरिक्स लिखे जेबी वर्ड स्मिथ ने। दूसरा गाना धेमसा, जिसके सिंगर है अनुराग दास लुलू और गौरव आनंद, जिसको लिखा हुआ है जेपी वर्ड स्मिथ ने। तीसरा गाना है दामन टाइटल सॉन्ग, उसको गाया हुआ है ऋतुराज मोहंती ने। लिरिक्स लिखे जेपी वर्ड स्मिथ ने। चौथा गाना एकला चला रे, जिसके सिंगर है गौरव आनंद और लिखे हुआ है लिरिक्स से बापू गोस्वामी ने। तो टोटल 4 गाने जिसके टोटल लेंथ है 18 मिनट 10 सेकंड। ये उड़िया लैंग्वेज में क्रिएट किए गाने फिलहाल में आपको हमारा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें कुछ ट्राविया के बारे में, तो दमन, जिसका जैसे कि मैंने कहा कि दुर्गम आंचलारे मलेरिया निराकरण करके जो टाइटल है मलेरिया कंट्रोल इन इनएक्सेसिबल एरिया, तो ये एक हकीकत में गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा एक स्कीम लॉन्च हुई थी, जहाँ पे मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो ट्राइबल एरियाज है जहाँ पे ओडिशा में, जहाँ पे मलेरिया को कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, तो उस एरिया में उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने स्कीम निकाली हुई थी। करीबन 8,000 गांव थे उसमें, और 79 ब्लॉक्स थे, जहाँ पे 8 हाईली मलेरिया एंडेमिक साउथर्न ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में एरिया थे, जहाँ पे ये सभी चीजें हो रही थी, लेकिन लोग उसको एक अंधश्रद्धा अंधविश्वास की तरह ले रहे थे। ओडिशा के कुछ डिस्ट्रिक्ट थे जैसे कि कोरपुत, मालकानगिरी, नबरंगपुर, कलाहंडी, रायगढ़, गजापति, नौपाड़ा और कंडामल, तो इस तरह से कुछ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे काफी हाई रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन लोग इन सभी चीजों को एक तरीके से अंधविश्वास अंधश्रद्धा की तरह ले रहे थे, तो बाद में जाके डॉक्टर्स ने वहां पे वो सभी चीजें हकीकत में समझाई, उसका निराकरण किया, जिस वजह से इस फिल्म का टाइटल भी दमन रखा हुआ है। और कहानी कुछ इसी तरह बेस्ड है, जहाँ पे फिल्म को 2015 में सेट किया हुआ है। सिद्धार्थ मोहंते एक डॉक्टर है जिसका रोल प्ले करे बाबूसान मोहंते,
वो अपने एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके भुवनेश्वर से, और उनको जनबाई पीएचसी में पोस्ट किया जाता है, और उसके बाद में ट्राइबल एरियाज दिखाया जाता है मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई थी उस हिसाब से बाद में उनको वहाँ पे रूरल एरिया में 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद में किस तरह से सिद्धार्थ इन सभी चीजों को हैंडल करता है, इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, लोगों को कैसे समझाता है, और बाद में गवर्नमेंट के द्वारा जो ये स्कीम बाहर निकली हुई है उसको किस तरह से लोगों के बीच में लाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, वही सब चीजों में फिल्म की कहानी सेट की हुई। ये एक ओरिजिनल कहानी, उसको काफी बेहतर वे में डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है। उसकी स्क्रिप्टिंग से लेकर डायरेक्शन काफी बढ़िया था, फिल्म की लीड कास्ट का परफॉर्मेंस काफी शानदार था, म्यूजिक में काफी बढ़िया काम हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स जिस तरह से क्रिएट किए हुए वो फिल्म के मूड को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहे थे। सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से ओडिया के लोकेशंस दिखाए हुए, लिमिटेड बजट होने के बावजूद जो कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो अच्छा था। फिल्म की एडिटिंग काफी क्रिस्प रखी हुई है, फिल्म को काफी ऑन द पॉइंट रखा हुआ है, जिसके चलते ये फिल्म आपको कहीं भी बोरिंग नहीं लगती है, और ये एक आउट एंड आउट एक अच्छी खासी फिल्म साबित होती है, सोशल ड्रामा विद एंटरटेनिंग मैनर, जहाँ पे डायरेक्टर इन सभी चीजों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 4 नवंबर 2022 को इस फिल्म को ओडिया लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, जहाँ पे इस फिल्म को उड़ीसा लैंग्वेज में ओडिया के बाहर यानी कि उड़ीसा से बाहर भी रिलीज किया गया था, करीबन 51 थिएटर में पहले फिल्म को रिलीज किया गया था। इसके अलावा बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे, हैदराबाद, इन सभी सिटी में फिल्म को रिलीज किया गया था, क्योंकि फिल्म में जो क्रिटिकल एक अक्लेम्ड मिला हुआ था उसके चलते इस फिल्म को काफी अलग अलग राज्यों में ओडिशा भाषा में रिलीज किया गया था, और फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला होता, जिस वजह से जो ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री को एक तिनके की जरूरत थी, सहारे को तिनके की जरूरत है, ऐसा कुछ जो कहावत है उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करते हुए नजर आए। अपनी इंडस्ट्री को एक अच्छा खासा सर्वाइव देने के लिए एक अच्छा सपोर्ट दिया, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के बाद इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके ऊपर बातचीत की गई, जहाँ पे बताया गया कि हिंदी वर्जन भी डब होके जल्दी आने वाला है। बाद में पता चला कि फिल्म की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई हुई है, जहाँ पे लीड एक्टर को संकेत महात्रे वॉइस ओवर कर रहे हैं, और पेनोरमा स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म की हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए वही फिल्म को हिंदी वर्जन में रिलीज करवा रहे हैं, जहाँ पे जो हिंदी रिलीज डेट है वो निकल के आई हुई है 3 फरवरी 2023 की। इसका ट्रेलर भी आउट हो चुका है यूट्यूब पे, पेनोरमा स्टूडियो के यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो भी काफी अमेजिंग तरीके से निकला हुआ है, डबिंग वबिंग बढ़िया है। और इस फिल्म को जब ओडिया में रिलीज किया गया था उड़ीसा लैंग्वेज में, तो 12,000 वोट करीबन IMDb पे मिले हुए फिल्म को, जिसमें 9.2 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जहाँ पे इसने काफी बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया, जिसके चलते उड़ीसा लैंग्वेज में ये फिल्म एक अच्छी खासी ब्लॉकबस्टर हिट का टैग लेने में कामयाब रही है। अब देखने वाली बात है कि हिंदी मार्केट में इस फिल्म के साथ ये किस तरह का कमाल कर पाती है, ओडिया लैंग्वेज को किस तरह से एक आगे लेवल पे ले जाती है। अब देखने वाली बात ये है कि फिल्म जब एक बार रिलीज होती है हिंदी डब में तभी ये सभी चीजें पता चलेगी। ओवरऑल फिल्म काफी बढ़िया है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। हिंदी, ओडिया जो भी लैंग्वेज समझ में आती है उसमें इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। अब इस फिल्म के OTT सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो फिलहाल में कहीं पे फिल्म अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब एक बार हिंदी थिएट्रिकल रन कंप्लीट हो जाता है तो इस फिल्म को OTT पे प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन, ओडिया और हिंदी डब्ड वर्जन में। उसके बाद में फिल्म को सैटेलाइट पे रिस्पेक्टेड ओडिया चैनल और हिंदी वर्जन के चैनल के ऊपर फिर फ्री में इस फिल्म को अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से दमन फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। दमन यानी कि दुर्गमा अंचलारे मलेरिया निराकरण, मलेरिया एडिक्टेशन इन इनएक्सेसिबल एरिया। तो ये है फिल्म का फुल फॉर्म। ये एक 2022 की इंडियन ओडिया बायोग्राफिकल सोशल ड्रामा फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 1 करोड़ के आसपास के बजट में बनाया गया है। और ओडिया इंडस्ट्री जिस तरह से अभी जिस फेस के साथ जा रही थी उसमें इस फिल्म ने उस इंडस्ट्री को सरवाइव करने का काम किया हुआ है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दीपेंद्र समाल ने, जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी JP मोशन पिक्चर्स और अमारा म्यूजिक ओडिया मेंटिस फिल्म्स इन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी प्रताप राउत ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है देवी प्रसाद लेंका ने। इस फिल्म को 121 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, 2 घंटे और 1 मिनट की ये फिल्म देखने को मिलेगी। म्यूजिक डिपार्टमेंट में गौरव आनंद का म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलने वाले हैं, जहाँ पे इस फिल्म के अंदर टोटल 4 गाने रखे हुए हैं।
अब हम बात करें इस फ़िल्म के म्यूज़िक लेबल की, तो अमारा म्यूज़िक वालों के पास इस फ़िल्म के ओडिया के म्यूज़िक राइट्स है। इस फ़िल्म को ओडिया के साथ हिंदी डब वर्ज़न में सेम नाम यानी कि दमन नाम से ही रिलीज़ किया जाएगा। जैसे कि ओडिया लैंग्वेज में इस फ़िल्म को जेपी मोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, वहीं पे जो हिंदी डब्ड वर्ज़न है, वो पैनोरमा स्टूडियो रिलीज़ करवा रही है। तो इस फ़िल्म को हिंदी में भी अच्छे खासे स्क्रीन्स मिलने के चांसेस है। एक स्टेट पे ये फ़िल्म सक्सेसफुल साबित हुई है, इसका मतलब ये फ़िल्म ऑल ओवर इंडिया में सक्सेसफुल होने के चांसेस है। अब देखते हैं कि दमन फ़िल्म हिंदी में किस तरह से परफ़ॉर्म कर पाती है, और पहली ऐसी शायद उड़िया फ़िल्म है जो आपको हिंदी डब वर्ज़न में साउथ इंडियन फ़िल्मों की तरह थिएटर में देखने को मिलने वाली है। इस फ़िल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे बाबूसान मोहंते, जिन्होंने डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंते का रोल प्ले किया हुआ है। दीपवंती दासमोहन पात्रा, जिन्होंने रविंद्र मधुशीर का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक फार्मासिस्ट है। इस फ़िल्म का जो हिंदी डब्ड वर्ज़न या लैंग्वेज में इस फ़िल्म को जेपी मोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, वहीं पे जो हिंदी डब्ड वर्ज़न है, वो पैनोरमा स्टूडियो रिलीज़ करवा रही है। तो इस फ़िल्म को हिंदी में भी अच्छे खासे स्क्रीन्स मिलने के चांसेस है। एक स्टेट पे ये फ़िल्म सक्सेसफुल साबित हुई है, इसका मतलब ये फ़िल्म ऑल ओवर इंडिया में सक्सेसफुल होने के चांसेस है। अब देखते हैं कि दमन फ़िल्म हिंदी में किस तरह से परफ़ॉर्म कर पाती है, और पहली ऐसी शायद उड़िया फ़िल्म है जो आपको हिंदी डब वर्ज़न में साउथ इंडियन फ़िल्मों की तरह थिएटर में देखने को मिलने वाली है। इस फ़िल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे बाबूसान मोहंते, जिन्होंने डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंते का रोल प्ले किया हुआ है। दीपवंती दासमोहन पात्रा, जिन्होंने रविंद्र मधुशीर का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक फार्मासिस्ट है। इस फ़िल्म का जो हिंदी डब्ड वर्ज़न है, उसमें फ़िल्म के लीड एक्टर यानी कि बाबूसान मोहंती को आवाज़ दी हुई है संकेत महात्रे ने। वहीं पे जो फार्मासिस्ट वाला रोल है दीपवंती दास मोहपात्रा, उसको आवाज़ दी हुई है, आपको आपने वो वेब सीरीज़ अगर देखी है पंचायत, उसमें जो एक असिस्टेंट का किरदार था, उस कैरेक्टर ने उस व्यक्ति ने इस फ़िल्म में उनके लिए आवाज़ दी हुई है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के दूसरे बातचीत के एक्सेप्ट के ऊपर, जहाँ पे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें, तो म्यूजिक डिपार्टमेंट में गौरव आनंद ने काम किया हुआ है। म्यूजिक को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है। पहला गाना है निचितिया माना, जिसके सिंगर फिल्म के लीड एक्टर बाबूसान मोहंते खुद है। लिरिक्स लिखे जेबी वर्ड स्मिथ ने। दूसरा गाना धेमसा, जिसके सिंगर है अनुराग दास लुलू और गौरव आनंद, जिसको लिखा हुआ है जेपी वर्ड स्मिथ ने। तीसरा गाना है दामन, टाइटल सॉन्ग, उसको गाया हुआ है ऋतुराज मोहंती ने। लिरिक्स लिखे जेपी वर्ड स्मिथ ने। चौथा गाना एकला चला रे, जिसके सिंगर है गौरव आनंद और लिखे हुआ है लिरिक्स से बापू गोस्वामी ने। तो टोटल 4 गाने, जिसके टोटल लेंथ है 18 मिनट 10 सेकंड। ये ओडिया लैंग्वेज में क्रिएट किए गाने फिलहाल में आपको हमारा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें कुछ ट्राविया के बारे में, तो दमन, जिसका जैसे कि मैंने कहा कि दुर्गम आंचलारे मलेरिया निराकरण करके जो टाइटल है, मलेरिया कंट्रोल इन इनएक्सेसिबल एरिया, तो ये एक हकीकत में गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा एक स्कीम लॉन्च हुई थी, जहाँ पे मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो ट्राइबल एरियाज है जहाँ पे ओडिशा में, जहाँ पे मलेरिया को कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, तो उस एरिया में उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने स्कीम निकाली हुई थी। करीबन 8,000 गांव थे उसमें, और 79 ब्लॉक्स थे, जहाँ पे 8 हाईली मलेरिया एंडेमिक साउथर्न ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में एरिया थे, जहाँ पे ये सभी चीजें हो रही थी, लेकिन लोग उसको एक अंधश्रद्धा अंधविश्वास की तरह ले रहे थे। ओडिशा के कुछ डिस्ट्रिक्ट थे जैसे कि कोरपुत, मालकानगिरी, नबरगंगपुर, कहा कलाहंडी, रायगढ़, गजापति, नौपाड़ा और कंडामल, तो इस तरह से कुछ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे काफी हाई रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन लोग इन सभी चीजों को एक तरीके से अंधविश्वास अंधश्रद्धा की तरह ले रहे थे। तो बाद में जाके डॉक्टर्स ने वहाँ पे वो सभी चीजें हकीकत में समझाई, उसका निराकरण किया, जिस वजह से इस फिल्म का टाइटल भी दमन रखा हुआ है। और कहानी कुछ इसी तरह बेस्ड है, जहाँ पे फिल्म को 2015 में सेट किया हुआ है। सिद्धार्थ मोहंते एक डॉक्टर है जिसका रोल प्ले करे बाबूसान मोहंते,
वो अपने एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके भुवनेश्वर से, और उनको जनबा आईपीएससी में पोस्ट किया जाता है। और उसके बाद में ट्राइबल एरियाज दिखाया जाता है मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई थी उस हिसाब से बाद में उनको वहां पे रूरल एरिया में 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद में किस तरह से सिद्धार्थ इन सभी चीजों को हैंडल करता है, इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, लोगों को कैसे समझाता है, और बाद में गवर्नमेंट के द्वारा जो ये स्कीम बाहर निकली हुई है उसको किस तरह से लोगों के बीच में लाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, वही सब चीजों में फिल्म की कहानी सेट की हुई। ये एक ओरिजिनल कहानी, उसको काफी बेहतर वे में डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है। उसकी स्क्रिप्टिंग से लेकर डायरेक्शन काफी बढ़िया था। फिल्म की लीड कास्ट का परफॉर्मेंस काफी शानदार था। म्यूजिक में काफी बढ़िया काम हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स जिस तरह से क्रिएट किए हुए वो फिल्म के मूड को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहे थे। सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से ओडिया के लोकेशंस दिखाए हुए, लिमिटेड बजट होने के बावजूद जो कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो अच्छा था। फिल्म की एडिटिंग काफी क्रिस्प रखी हुई है। फिल्म को काफी ऑन द पॉइंट रखा हुआ है, जिसके चलते ये फिल्म आपको कहीं भी बोरिंग नहीं लगती है। और ये एक आउट एंड आउट एक अच्छी खासी फिल्म साबित होती है, सोशल ड्रामा विद एंटरटेनिंग मैनर, जहाँ पे डायरेक्टर इन सभी चीजों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 4 नवंबर 2022 को इस फिल्म को ओडिया लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, जहाँ पे इस फिल्म को उड़ीसा लैंग्वेज में ओडिया के बाहर यानी कि उड़ीसा से बाहर भी रिलीज किया गया था, करीबन 51 थिएटर में पहले फिल्म को रिलीज किया गया था। इसके अलावा बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे, हैदराबाद, इन सभी सिटी में फिल्म को रिलीज किया गया था, क्योंकि फिल्म में जो क्रिटिकल एक अक्लेम मिला हुआ था उसके चलते इस फिल्म को काफी अलग अलग राज्यों में ओडिशा भाषा में रिलीज किया गया था। और फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला होता, जिस वजह से जो ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री को एक तिनके की जरूरत थी, सहारे को तिनके की जरूरत है, ऐसा कुछ जो कहावत है उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करते हुए नजर आए। अपने इंडस्ट्री को एक अच्छा खासा सर्वाइव देने के लिए एक अच्छा सपोर्ट दिया। और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के बाद इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके ऊपर बातचीत की गई, जहाँ पे बताया गया कि हिंदी वर्जन भी डब होके जल्दी आने वाला है। बाद में पता चला कि फिल्म की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई हुई है, जहाँ पे लीड एक्टर को संकेत महात्रे वॉइस ओवर कर रहे हैं, और पेनोरमा स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए वही फिल्म को हिंदी वर्जन में रिलीज करवा रहे हैं। जहाँ पे जो हिंदी रिलीज डेट है वो निकल के आई हुई है 3 फरवरी 2023 की। इसका ट्रेलर भी आउट हो चुका है यूट्यूब पे, पेनोरमा स्टूडियो के यूट्यूब चैनल के ऊपर। वो भी काफी अमेजिंग तरीके से निकला हुआ है, डबिंग वबिंग बढ़िया है। और इस फिल्म को जब ओडिया में रिलीज किया गया था, उड़ीसा लैंग्वेज में, तो 12,000 वोट करीबन आईएमडी पे मिले हुए फिल्म को, जिसमें 9.2 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जहाँ पे इसने काफी बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया, जिसके चलते उड़ीसा लैंग्वेज में ये फिल्म एक अच्छी खासी ब्लॉकबस्टर हिट का टैग लेने में कामयाब रही है। अब देखने वाली बात है कि हिंदी मार्केट में इस फिल्म के साथ ये किस तरह का कमाल कर पाती है, ओडिया लैंग्वेज को किस तरह से एक आगे लेवल पे ले जाती है। अब देखने वाली बात ये है कि फिल्म जब एक बार रिलीज होती है हिंदी डब में, तभी ये सभी चीजें पता चलेगी। ओवरऑल फिल्म काफी बढ़िया है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। हिंदी, ओडिया जो भी लैंग्वेज समझ में आती है उसमें इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। अब इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो फिलहाल में कहीं पे ये फिल्म अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब एक बार हिंदी थिएट्रिकल रन कंप्लीट हो जाता है तो इस फिल्म को ओटीटी पे प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन, ओडिया और हिंदी डब्ड वर्जन में। उसके बाद में फिल्म को सैटेलाइट पे रिस्पेक्टेड ओडिया चैनल और हिंदी वर्जन के चैनल के ऊपर फिर फ्री में इस फिल्म को अवेलेबल किया जाएगा। तो इस तरह से दमन फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। तो बस गाइस, इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी जो अपडेट थी, जो बातें थी, वो शेयर कर दी है। फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है। फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है, जहाँ पे मैंने कहानी के ऊपर चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके दी हुई है। फिल्म का स्टार का, सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस, इसके बारे में बातचीत की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी दी हुई है। फिल्म की सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट जितने भी जुड़े हुए उसके बारे में बातचीत की हुई है। साथ में फिल्म कहाँ पे किसे देखने को मिलेगी उसकी भी जानकारी दे दी है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।